नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, इंडिया अलायंस बनने के बाद सारी सर्वे एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। अखबारों और टीवी चैनलों ने उन्हें काम पर लगा दिया है। देश भर में सर्वेक्षण शुरू हो गए हैं कि अलायंस और भाजपा में सीधा मुकाबला हुआ तो क्या होगा, कैसे नतीजे आएंगे, मोदी सरकार रहेगी या जाएगी। वैसे अभी बहुत जल्दबाजी है। अभी सर्वेक्षण से कोई अंदाज नहीं लग सकता कि अप्रैल मई में जब चुनाव होंगे तो क्या होगा, क्योंकि आने वाले 6 महीनों का रुख क्या होने वाला है अभी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। आप याद कीजिए, 5 साल पहले की घटनाएं, जब 2019 का चुनाव हुआ था, तब जनवरी 2019 तक, अभी तो जुलाई चल रहा है, जनवरी 2019 तक, यानी आज से भी अगर उससे मुकाबला करें तो 6-7 महीने बाद भी सारे सर्वेक्षण यह कह रहे थे कि भाजपा को 200 से कम सीटें आएंगी। मैं खुद टीवी चैनलों की डिबेट में जाता था तो उन सर्वेक्षणों पर भरोसा करता था। हालांकि मेरा इतना ही मानना था कि भाजपा की सीटें घटेगी जरूर, लेकिन 200 से कम नहीं होंगी। फिर 14 फरवरी को अचानक पुलवामा हो गया। देश की फिजा ही बदल गई। लोग उम्मीद करने लगे कि मोदी अब कुछ करेंगे। अगर मोदी कुछ नहीं करते तो निश्चित ही भाजपा की सीटें घटती और 200 से नीचे भी जा सकती थी, क्योंकि वह तो अच्छे दिनों को वादा करके आए थे और अच्छे दिनों में आतंकवाद से मुक्ति भी शामिल थी। भले ही 2014 के बाद देश के अन्य हिस्सों में आतंकवाद की घटनाएं नहीं हुई थी, आतंकवाद कश्मीर तक सीमित होकर के रह गया था, लेकिन कश्मीर की घटनाएं भी देश को प्रभावित करती थी, देश को निराश करती थी। पुलवामा की घटना से राजनीति देश की गर्म हो गई। विपक्षी दलों ने इसे प्रायोजित कहना शुरू कर दिया। पुलवामा के 12 दिन बाद जब मोदी के आदेश पर भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया तो देश झूम उठा था। देश मोदी से यही उम्मीद करता था। मोदी देश की उम्मीदों पर खरे उतरे और तब तक के सारे सर्वेक्षण धरे रह गए थे। मुझे याद है, मैं उन दिनों बीटीवीआई चैनल पर रेगुलर जाया करता था। 26 फरवरी को जब सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आई थी तो मैंने उसी दिन कहा था कि भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ लौटेगी, कोई डाउट ही नहीं है। फिर नए सर्वेक्षणों में स्थिति बदलने लगी। भाजपा की सीटें शायद इतनी नहीं बढ़ती अगर विपक्षी दल पुलवामा के आतंकी हमले को प्रायोजित ना कहते और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगते। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद संसद भवन में ऑल पार्टी बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए और जब यह खबर बाहर आई तो विपक्षी दलों ने अपनी साख को खुद ही बट्टा लगाया। राजनीतिक नेता कई बार जनता का थर्मामीटर नहीं पढ़ पाते। यह बात कौन मानेगा कि मोदी ने चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में भारत के 40 जवान मरवा दिए होंगे, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं ने ऐसे आरोप लगाए। आज 4 साल बाद भी यदा कदा हमें ऐसे आरोप सुनने को मिल जाते हैं। हाल ही में ममता बनर्जी का बयान आया था, कांग्रेसी सांसद तरुण गोगोई का बयान आया है, त्रिपुरा के वामपंथी मुख्यमंत्री मानिक सरकार का बयान आया है, और जब भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई थी जम्मू कश्मीर में तब दिग्विजय सिंह ने भी यही बयान दिया था, और ये सब इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इन आरोपों को किसी ने ना तब माना था ना अब मानते हैं, क्योंकि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, इनमें तथ्य नहीं है और यह जनता जानती है, जिसका 2019 के चुनाव में उल्टा असर हुआ था और अब भी हो सकता है।
विपक्ष 2019 में मजबूत होने की बजाय कमजोर हुआ। अब 5 साल बाद फिर वही फिजा है जो पिछले लोकसभा चुनाव से 6-7 महीने पहले थी। मैं उस समय के 6-7 महीने पहले की फिजा और आज की फिजा से इसलिए तुलना करता हूं क्योंकि आज भी ऐसा माना जा रहा है कि मोदी हार जाएंगे। जब से इंडिया अलायंस बना है तब से यह हवा बन रही है कि एनडीए हारेगा। लेकिन सर्वे एजेंसियां डरी हुई हैं। वे कोई भविष्यवाणी इस तरह की नहीं करना चाहती और नहीं कर रही हैं कि एनडीए हार रहा है। वह एनडीए को, मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर रही। आज के सर्वे कहते हैं कि मोदी को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में, हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, इनमें 20 सीटों का नुकसान होगा। और यह हो सकता है क्योंकि हरियाणा में 10 की 10 भाजपा की हैं, राजस्थान में 25 की 25 भाजपा की हैं, दिल्ली की 7 की 7 भाजपा की हैं, हिमाचल में 4 हैं, एक उपचुनाव हुआ तो हारी है भारतीय जनता पार्टी, तो वहां 3 है। जबकि दूसरी तरफ एजेंसियां ये भी कह रही हैं कि यूपी और बिहार में 8-10 सीटों का भाजपा को फायदा होगा। बिहार में भाजपा की खुद की सीटें तो बढ़ेंगी लेकिन एनडीए की घटेंगी। पिछली बार तो नीतीश और पासवान के साथ गठबंधन के चलते एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। इस बार यह आंकड़ा 25 पर रुक जाएगा। मतलब यह है कि जिस बिहार ने मोदी के विरोध की हवा बनाई है, वहां भी इंडिया अलायंस पर एनडीए भारी रहेगा। 40 सीटों में से अगर 25 एनडीए जीतती है तो पलड़ा तो एनडीए का भारी हुआ। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी और आखिरी समय में आंध्र प्रदेश में टीडीपी से गठबंधन होता है तो आंध्र में भी भाजपा का खाता खुल सकता है और एनडीए की सीटें भी आएंगी। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में हो सकता है। अगर अलायंस पूरी तरह काम किया तो इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की इस समय 67 सीटें हैं जो घटकर 40 रह सकती हैं, यानी 27 का नुकसान हो सकता है इन तीनों राज्यों में। यानी 303 जो मौजूदा भाजपा की सीटें हैं उनमें से अगर 35-40 घटती भी हैं तो भी सरकार आज की डेट में मोदी की ही बनेगी क्योंकि भाजपा के पार्टनर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से ज्यादा नहीं तो 20-22 सीटें तो लाएंगे ही। आज के हालात में सर्वे गलत नहीं लगते लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगती। मैंने आपको 2019 का उदाहरण दिया है क्योंकि अभी श्री राम मंदिर का शिलान्यास होना है, संसद के शीत सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल आना है और इस तरह की कुछ और घटनाएं भी होने वाली हैं। लेकिन मोदी को चुनौती विपक्ष से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट से है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष को मजबूत करने के कई फैसले दे रहा है। दूसरा खतरा उन विदेशी शक्तियों से है जो भारत की बढ़ती ताकत से परेशान हैं। वे भारत में मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार देखना चाहते हैं, जैसे देवगौड़ा की थी, गुजराल की थी और मनमोहन सिंह की थी। वे पैसा, फेम, तमाशा देखने के जुगाड़ में हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि भारत ताकतवर ना हो और भारत ताकतवर उन्हीं स्थितियों में नहीं होगा जब यहां पर कोई मजबूर सरकार होगी। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।